हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे एंड क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर एंजल नंबर्स एंड के तरफ से गाइडेंस देखेंगे आपके लिए और आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ कैसा रहेगा बताइए। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी। क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। वेरी वेरी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। ओके, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए ये 10 दिन का तुला राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो ओके, फाइनेंसिस के मामले में यस बेस्ट। अगर कुछ आपके गोल हैं जो आप अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, अप्रॉक्स 9 to 10 मंथ से कहूँ तो 8 से 10 महीने से अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे तो उसमें आपको जो है सफलता मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ विक्ट्री जैसा भी यहाँ पर आप अचीव करते हो दिखाई दे रहे हो। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में यस अच्छा है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोग्रेस है, प्रमोशन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड लग्जरी रिलेटेड शायद आप कुछ इस टाइम में बाय करो। एक बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल कहूँ तो इन 10 डेज़ में आपका रहने वाला है। मतलब अच्छा खाओगे द बेस्ट, अच्छा पहनोगे, ओढ़ोगे, हर चीज़ बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। ओके, तो चलिए डिटेल में अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फाइनेंसेस की बात करते हैं। ओके, रिलेशनशिप पे भी आएंगे, पहले पैसों की, करियर की बात करते हैं। तो करियर वाइज ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ तो हो सकता है आपको वापस मिल जाए। बिजनेस में आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं अच्छे। जॉब में प्रमोशन के चांसेस है। अगर आप जॉबलेस हो तो आपके लिए ऑप्शन आएंगे। अब उस जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना वो आपके हाथ में है कि यस अच्छा इंटरव्यू दो एंड पोजीशन प्राप्त कर लो। ओके, किसी किसी की यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकती है। सो फाइनेंसिस के मामले में यस इट्स वेरी गुड टाइम। साथ ही आपके पास इतना होगा पैसा कि यस आप कुछ दान दक्षिणा भी कर सको। एंड ये मेरी आपको एक एडवाइस है सच में कि अगर इन 10 दिनों में कभी भी आपको मौका मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई बेगर आ गया, कोई नीडी पर्सन है जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, या मान लो विंटर्स आ रही हैं तो, और आप अगर आपके पास है कुछ ऐसा कि आप उन्हें हेल्प कर सको कपड़े से, खाने से, देन आप डोनेट करिए। ओके, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके कर्मों के लिए, मतलब अच्छा रहेगा। मैं ये कहूँगी, ये मत सोचना कि अगर आपने आज दान करा है तो सोचो अरे ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। बट यस कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो गाइडेंस की तरह मैं आपको दे रही हूँ कि यस अगर आपको मिलता है ऐसा मौका जहाँ आप किसी की किसी प्रकार से भी मदद कर सको, दूसरे फिज़िकल हेल्प भी होती है, कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वो कीजिए। ओके, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही
किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, अन्याय नहीं करना, किसी प्रकार का भेदभाव मत करना। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। एक गिवर की भूमिका निभाओ, बिकॉज़ ऐसे मौके आएंगे आपकी लाइफ में, देना पड़ेगा आपको, दो। ओके, अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है तो दीजिए, और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज यस, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हुए जैसे कि नज़र आ रहे हो। एक होता है ना, कंप्लीटली पर्सन सेल्फ लव में इन्वॉल्व है। ओके, होते हैं ना कुछ लोग, बहुत सारे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कि मतलब खुद से इतना प्यार करेंगे, खुद को ही अप्रिशिएट करेंगे। एक रियलिटी शो भी जैसे आजकल चल रहा है, नाम नहीं लूँगी मैं बिकॉज़ प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक कैंडिडेट है जो काफ़ी खुद को अप्रिशिएट करती हैं, ठीक है, हर चीज़ में, फाइनेंसिस के मामले में, चाहे वो ड्रीम है, रियलिटी है, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन यस, वही एक शायद सेल्फ लव की एक्सट्रीम चीज़ होती है। ओके, लेकिन सेल्फ लव में हम इंटरनल बातें भी इन्वॉल्व करते हैं कि यस, आपको एक काइंड हार्टेड पर्सन भी होना चाहिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, झूठ फरेब इनसे आपको दूर रहना चाहिए। ओके, मतलब बाहरी केयर तो अपनी करो। ओके, दूसरा आपको कैसे देख रहा है, कैसे जज कर रहा है, उस चीज़ को आप साइड कीजिए। आप अपने आप में परफेक्ट हो बिकॉज़ भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन आपके कर्म भी उतने ही खूबसूरत होने चाहिए। झूठ, छल, फरेब इन सब से ज़रा आप दूर रहें, तो आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हो, एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो, ठीक है, जिसमें मतलब कि कोई व्यवहार में भी खामी नहीं हो। ओके, घमंड नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो इन सब चीज़ों का ज़रा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो हैं वो कंप्लीटली जैसे कि सेल्फ लव में इन्वॉल्व हैं। अच्छा खाओगे, पहनोगे, ओढ़ोगे, वो मैंने आपसे कहा, ये सब चीज़ें बेस्ट आपके अंदर है। ओके, बट ईगो से प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहना। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको फिर ऐसी मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, अनलिमिटेड जैसे कहूँ तो अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के यस चांसेस हैं। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाए, कंसीव करना चाहते हो, देन यस, दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। ओके, आप कोशिश कर सकते हैं और मे बी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट भी काफ़ी लग रहे हो, एंड साथ ही इमोशनल भी हो। आप काफ़ी फीलिंग्स को जैसे सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, इन 10 डेज़ में दबाओगे ऐसा दिखाई दे रहा है, या लंबे समय से दबा रहे हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर मेरी गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपने इमोशंस को प्लीज़ खुलकर एक्सप्रेस करो, बताओ सामने वाले को अपनी फीलिंग्स। ओके, रिज़ल्ट क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपको अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। ओके, ये मत सोचो कि पहले आपको धोखा मिला रिलेशनशिप में, फिर से धोखा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, घबराओ मत। मेन चीज़ है, दबा कर इमोशनल पेन में रहना वो कहीं की समझदारी नहीं है। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, प्यार करते हो, देन उसे आप खुलकर बताइए, ठीक है। और अगर गुस्सा है, किसी से कोई शिकायत है, देन उसे भी बताओ। ओके, बट ये है कि अपने आप को थोड़ा सा खोलो, आपके लिए बेटर रहेगा। रियल रहो, वो अच्छा है। ओके, इसके साथ ही आप कुछ बहुत अच्छा इस हफ्ते अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ पावर आपको मिल रही है, मे बी जॉब में मिल सकती है पावर आपको। ओके, टीम लीड कर रहे हो, कोई बड़ा सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका घर बनाने का सपना हो, या कुछ और करियर रिलेटेड आपके गोल्स हों, तो वो आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। ओके, बहुत अच्छी आप ऊंचाइयां जो है प्राप्त करोगे नियर फ्यूचर में। ये 10 डेज़ का है, बट मैं फिर भी कहूँगी कि अगला 6 महीने से लेकर 1 साल का समय आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा।
आपके करियर के मामले में, स्पेशली आपकी ग्रोथ के मामले में। मैंने कहा अभी कि यस आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो यस कुछ लोगों को रिज़ल्ट मिल गए हैं और कुछ को अगले 6 महीने से लेकर 1 साल की ड्यूरेशन में बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मिलेंगे। स्पिरिचुअल रहो, मेडिटेशन करो, थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ एकांत में। अपने गुस्से पर कंट्रोल आपका अपने आप हो जाएगा अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं। साथ ही आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे, ओके, लेकिन आपका उद्देश्य रहना चाहिए अपने एक गोल पर नज़र रखना, फोकस्ड रहना, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। ब्रेव एक्ट आपके रहेंगे इस टाइम में। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ आपके साथ। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं एंजल नंबर्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया था 5555, गेट ग्राउंडेड, सेंटरिंग, रीअसेसमेंट, ग्राउंडिंग, बैलेंस, फोकस योर एनर्जी, रेस्ट एंड प्रायोरिटीज़। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे रहते हो, तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को आप प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस कीजिए और देखो कि क्या चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे हैं। ओके, तो पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को बस पूरा कीजिए और जो सेकेंडरी चीज़ें हैं जो आप बाद में भी थोड़ा कर सकते हो, उन पर आप बाद में फोकस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर अभी आपको लगता है आपके लिए करियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है पहले आपके लिए रिलेशनशिप है, देन रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। बच्चे हैं तो बच्चों को पहले प्रायोरिटी दो। ओके, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। इसके अलावा जो गाइडेंस यहाँ आपके लिए आई है इस एंजल नंबर के थ्रू, वो है आपके लिए टेक 10 मिनट्स टुडे टू सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज़ एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है 10 मिनट एक शांत जगह पर आप बैठिए, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। विजुअलाइज योर सेल्फ एज ए ट्री विद स्ट्रॉन्ग रूट्स कनेक्टिंग डीपली इनटू द अर्थ। और ख़ुद को आपको इस तरह से सोचना है कि आप एक पेड़ हो जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर तक जा रही हैं। तो ये एक ग्राउंडिंग आपकी एक्टिविटी है, ग्राउंडेड होने की। ओके, तो ये आपको करनी होगी। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी शांत होगा और जो नॉर्मल मेडिटेशन आपको आता है तो आप वो ज़रूर कीजिए। ओके, एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल सांसें रखनी है आपको, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट इस चीज़ की आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अलार्म सेट कर सकते हो, स्टार्ट करो 5 मिनट से, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा लो। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते 5 मिनट करा, देन नेक्स्ट वीक 10 मिनट कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट 15 मिनट। तो इतना 10 to 15 मिनट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बढ़िया मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए 3 हार्मोनी। डिवाइन गाइडेंस है बैलेंस, रिलैक्सेशन, पेशेंस, माइंडफुलनेस। Today, practice mindfulness by taking a few deep breaths before making any important decision or communicating with others. Yes, आपको communication अगर important करनी है किसी से तो आपको थोड़ी सी deep breathing exercise भी करनी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप कोई important decision लेना चाहोगे इन 10 days में, या दूसरों से बात करो। ओके, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर से कुछ गुस्सा है या जो भी चीज़ें हैं, कभी हो जाता है ना, सिचुएशन बहुत अलग है बट आपको सामने वाले से इंटरेक्शन करनी ही करनी है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। 3 डीप ब्रीथ लो एंड देन टॉक टू द पर्सन। ओके, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है गुस्सा कम होगा एंड आप शांत हो जाओगे। अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आते हैं इस ड्यूरेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स। ओके, तो ईश्वर देखो यहाँ आपको ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं और आगे भी देंगे, लेकिन आपको अटैच नहीं रहना है किसी भी चीज़ से। अगर आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए काम करो, मेहनत करो, लेकिन लेट गो करो, अटैच बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। ओके, एंड एन्जॉय योर फ्रीडम ऑल्सो।
ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो इच्छाएं करने से बेटर है जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन पर काम करो और फिर रिज़ल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्या देंगे नहीं देंगे वो उनके ऊपर है कम्प्लीटली। लेकिन खुद को थोड़ा सा आज़ाद फील कराओ। ये नहीं होना चाहिए कि आप 24 आवर्स अपनी उस पर्टिकुलर विश के बारे में केवल सोचे जा रहे हो। गुलाम नहीं बनना है अपनी इच्छाओं का आपको। ये आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है हायर सेल्फ से। नेक्स्ट गाइडेंस है फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम में, होगा जो कि आप अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है जो आपको इनर स्ट्रेंथ भी देगा, हिम्मत देगा आपको आगे बढ़ने की, और आप जो है आगे बढ़ोगे। तो आपके जो डीएनए में है उनका आशीर्वाद है, उनका ब्लड दौड़ रहा है, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चल रहा है और वो आपको देख रहे हैं। ओके, अगर उनका पुनर्जन्म भी हो चुका है तो भी देखिए, ना आशीर्वाद खाली जाता किसी का, ना बद्दुआएं खाली जाती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यस, आशीर्वाद आपके पास है, वो फलित होगा ही होगा। Next is a wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. तो ये है आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस है कि यस, एक बहुत ही वंडरफुल सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही है। ओके, ऐसी एक चीज़ आपकी लाइफ में होगी जिसका शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ओके, सो समथिंग एंटायरली न्यू, कम्प्लीटली न्यू, जिसके लिए शायद आपने होप भी खो दी हो कि ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ में, वैसा अब आपकी लाइफ में होगा। और ये आपकी सोल की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो है मैसेज है। बट अगर ये आप मैजिक चाहते हो अपनी लाइफ में तो सिंपल सा मतलब की बात है कि एक बहुत ही सेल्फ लव वाले जोन में आओ, जहाँ सिर्फ आपको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं देना है, अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान देना है। हर तरह के बुरे व्यवहार से दूर रहना है, घमंड से दूर रहना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अपने आप को इतना ऊपर उठा लो और साथ ही मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एंगर को कंट्रोल करो, जेलसी को कंट्रोल करो कि एक बहुत अच्छे इंसान बनो, एंड देन सी द मैजिक। फिर आप बहुत बड़ा कुछ जो है अचीव कर जाओगे, देयर इज़ नो डाउट। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।